नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है दी फाइनल ट्रूथ। हमारा ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया, 2 महीने तक हमने कोई भी नया वीडियो अपने चैनल पे पब्लिश नहीं किया है। उसकी कुछ वजह थी। वजह क्या थी, इसके ऊपर बात करने में हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से एक बार हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे हर घर झंडा, तिरंगा अभियान, हर घर पर झंडा फहराना है, भारत माता की जय, 15 अगस्त आ रहा है, बीजेपी ने एक नया फंडा निकाला है। वैसे उनको हर बार हर चीज़ त्योहार के रूप में मनाने की बहुत जल्दबाजी रहती है, या फिर उनको आदत है। कोई भी बात हो, भले वो कितनी ही नाकाम क्यों ना हो, वो उसको त्योहार की तरह मनाते हैं। जीएसटी को आपने देख लिया, जिस तरह से उन्होंने जीएसटी को त्योहार के रूप में मनाया था, आज क्या हालत है सभी जानते हैं। लगभग सभी काम उन्होंने ऐसे ही किए हैं। वो नोटबंदी भी आप उसमें गिन सकते हो, और कोई भी काम। बस उसी तरह से ये भी एक नया फंडा उन्होंने निकाला है कि हर घर झंडा लगाना है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नैतिक अधिकार है कि वो तिरंगे की बात करे? क्योंकि उनका इतिहास तो कभी तिरंगे के पक्ष में रहा ही नहीं है। घिस घिस कर वो बात बहुत पुरानी हो गई है कि आरएसएस ने आज तक अपने मुख्यालय पे कभी भी तिरंगा नहीं लगाया है। 2002 में या शायद 1 में 3 युवकों ने वो कोशिश ज़रूर की थी, जिनको बाद में अरेस्ट किया गया। कोशिश यही थी, हर घर तिरंगा, मतलब आरएसएस के मुख्यालय पे जाके वहाँ पे तिरंगा फहराने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी तिरंगा वहां पे नहीं लगाया गया है। ये तो तिरंगा लगाने और न लगाने की बात हो गई, लेकिन आरएसएस जो कि बीजेपी की मातृ संस्था है, उनका हमेशा से तिरंगे को विरोधी रहा है। भगवा झंडा ही इस देश का असली झंडा होना चाहिए, वो लोग पहले से ही मानते हैं। बाय मिस्टेक भारत ने तिरंगे झंडे को अपना राष्ट्रध्वज कहा गया है। वैसे उस झंडे को तिरंगा झंडा क्यों बोलते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि बहुत कम उम्र से ही मुझे ये सवाल हमेशा खलता रहता है कि उसमें तो 4 कलर है, फिर तिरंगा क्यों बोलते हैं? उसमें केसरी है, उसमें सफ़ेद है, उसमें हरा है, और प्लस उसमें बीच में अशोक चक्र को दिया गया नीला कलर भी तो है। तो वो 4 रंग का झंडा है। लेकिन फिर भी पहले से प्रोपेगेंडा वही चल रहा है, तिरंगा तिरंगा तिरंगा, तो हम भी उसको तिरंगा ही बोलेंगे। तो आज के हालत पे बात करते हुए जब हम बोलते हैं कि हर घर तिरंगा लगाना है, तो आप उस अभियान को समझिए। अभियान में कहा गया है कि भारत के हर लोगों को अपने घर पे 15 अगस्त के दिन झंडा फहराना है। पहले कानून में नहीं था, उसके लिए विशेष कानून संशोधन किया गया है कि कोई भी आदमी अपने घर पर झंडा लगा सकता है। उससे पहले ये मोहलत सिर्फ सरकारी कार्यालयों में थी, अब कोई भी अपने घर पर भी लगा सकता है। लगाने में दिक्कत नहीं है, राष्ट्रवाद अपने खून में है, हमेशा होगा सबके। लेकिन ये अभियान के तौर पे ये जो हो रहा है, उसके पीछे का खेल समझिए। क्या हम ये मान के चले कि जो घर पे तिरंगा लगाएगा वो देशभक्त, और जो घर पे तिरंगा नहीं लगाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा? मान लीजिए कि मैंने अपने घर पर तिरंगा नहीं लगाया, मुझे नहीं लगाना है, मुझे इस सरकार के कुछ फैसले पसंद नहीं है। उसमें से ये एक फैसला है कि हर घर तिरंगा अभियान, और इस फैसले के खिलाफ विरोध में मैं ये करूंगा कि मैं अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाऊंगा, तो क्या मैं देशद्रोही हो जाऊंगा, या फिर मेरे देशभक्ति पे सवाल खड़े हो जाएंगे? आज के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मैं कैसे अपने आप को अपने घर पे तिरंगा लगा के उस अभियान में शामिल करूं जो मुझे करना नहीं है। देशभक्ति मेरे मन में है, ये दिखावा क्यों करने को कह रहे हैं? वो सिर्फ इसीलिए है कि पिछले 2014 से लेके आज तक जो इन्होंने हासिल नहीं किया है, हर जगह पे उन्होंने अपना सत्यानाश कर दिया है, अर्थव्यवस्था को डुबा दिया है, हर
आदमी के सर पे कर्ज का बोझ बढ़ चुका है, महंगाई आसमान छू रही है, रुपया धरातल को छू रहा है। इस हालत को सिर्फ लोगों के जहन से निकालने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए ये तिरंगा अभियान का नया नाटक शुरू हो गया है। आप पहली बात इसको समझिए। आज अनएम्प्लॉयमेंट अपने सर्वोच्च स्तर पर है, रुपया अपने सर्वोच्च स्तर पे है, पेट्रोल डीजल अपने सर्वोच्च स्तर पे है, महंगाई अपने सर्वोच्च स्तर पे है, लोगों के जेब में पैसा नहीं बच रहा है, लोग एक एक दाने के लिए मर रहे हैं। ये सच्चाई है, लेकिन कोई कबूल नहीं करेगा। और कबूल करे भी तो कैसे? खुद ने जो आफत ओढ़ ली है उससे कौन कैसे भागेगा? तो ये सरकार आपको इसी चीजों में उलझाए रखेगी हमेशा। इनके पास हर बार इनके पास कोई ना कोई नया फंडा रहता है लोगों को गुमराह करने का। अपने अमीर दोस्तों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए का कर्जा माफ करने वाली ये सरकार आम आदमी के पीछे पड़ी है हाथ धो के। गैस सिलेंडर, घर में यूज होने वाला गैस सिलेंडर आज 1000 पार कर चुका है। दोस्तों आप सोचिए, क्या इस देश में कोई भी ऐसा सेंसिटिव पर्सन नहीं है जो ये सोचता होगा कि यार ये गैस की प्राइस बहुत ज्यादा है? क्या इस देश में कोई भी सेंसिटिव नहीं है ऐसा कि जिसको लगे कि जब भी मैं गाड़ी में पेट्रोल डालता हूं मुझे बहुत ज्यादा प्राइस लगती है? क्या इस देश में कोई भी सेंसिटिव ऐसा आदमी नहीं है जिसको लगता है कि आज मैं बेरोजगार हो चुका हूं, या मैं होने वाला हूं, या मेरे घर में बेरोजगारी है? क्या कोई भी इस देश में ऐसा सेंसिटिव पर्सन नहीं है जिसको लगता है कि देश में महंगाई है, या सबको लगता है कि देश में सब आबादी आबाद चल रहा है? अगर आपको भी वही लगता है जो मुझे लग रहा है, तो फिर ये नाटक, ये हर घर तिरंगा राष्ट्रवादी नाटक हम क्यों कर रहे हैं? क्या इससे हमारा पेट भरने वाला है? क्या राष्ट्रवाद दिखा के अपने घर पर तिरंगा फहराने से हमारे घर में खाना आ जाएगा? और सबसे मजेदार बात तो ये है, इसके ऊपर इन सरकार को, सभी सरकारों को, अब तो जितनी भी हुई है, लेकिन मैं विशेष तौर पे इस सरकार को बोलूंगा क्योंकि पिछले 10 साल से वही सरकार में है। शर्म आनी चाहिए कि आप हर घर तिरंगा अभियान मना रहे हो और ऊपर से तिरंगे आप लोगों में बांट भी रहे हो। अगर आदमी इस देश का इतना ही खुशहाल होता, सभी मोर्चों पे, आर्थिक हो या फिर खुशी के मोर्चे पे हो, अगर वो खुश होता, समाधानी होता, तो वो खुद अपने पैसों से झंडा लेके अपने घर पे लगाता। 50 रुपए का झंडा भी जो आदमी, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, आप उसको बोलेंगे कि आप अपने घर पे झंडा लगाओ। एक दिन 15 अगस्त के दिन झंडा लगाया, 16 अगस्त को वो क्या खाएगा? उसको टेंशन वो होगी। तो वो 16 अगस्त के खाने का टेंशन करेगा कि आपके 15 अगस्त के इस नाटक में शामिल होगा। और उन लोगों का क्या जिनके पास घर ही नहीं है? तो ये नाटक करने से पहले आपको उस हर आदमी को घर देना चाहिए जिसके पास घर नहीं है। ये नाटक करने से पहले आपको भारत के हर युवक को रोजगार देना चाहिए जिसके पास रोजगार नहीं है। ये नाटक करने से पहले आपको हर उस बच्चे के मुंह में निवाला देना चाहिए जो हर रात खाली पेट सोता है। ये नाटक करने से पहले आपको वो भ्रष्टाचार बंद करना पड़ेगा जो जमीन से लेकर आसमान छू रहा है। ये नाटक करने से पहले आपको हर बारे में, हर व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ेगा। आप किस मुंह से बोल रहे कि आपने घर पे झंडा लगाओ और अपना राष्ट्रवाद दिखाओ? हर बार, हर दिन, सुबह शाम आप मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हो। कभी बुर्का, कभी मस्जिद, कभी नमाज, कभी कुछ। उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है बिना किसी के रोकथाम के। आप उनके घर पे तिरंगा लगा के क्या साबित करना चाहते हो? कि वो इस देश में खुश है, या फिर वो आपके साथ खुश है? वो बिल्कुल खुश नहीं है। और अगर कल मुसलमानों ने झंडा नहीं लगाया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? तो क्या आपके चमचे उनको देशद्रोही कहेंगे? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मुझे रक्तों की वजह से उनकी कत्ल हो रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप उन लोगों को बोलेंगे कि अपने घर पे तिरंगा लगाओ और अपना राष्ट्रवाद दिखाओ? शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। वैसे उनको तो शर्म है नहीं, लेकिन शर्म आनी चाहिए देश के नागरिकों को जो इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं बिना किसी सोचे समझे। हम सभी देशभक्त हैं, भारत हमारा देश है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि घर पे झंडा लगा तो हमने झंडा लगाया। कल आप बोलेंगे, कल से हर कोई आदमी काम पे जाते वक्त अपने सीने पे तिरंगा बिल लगा लगा के घूमेगा। तो क्या कल से हम यही भी शुरू कर दें
परसों आप बोलेंगे कि इस देश में बहुत गरीबी है, आप खाना बंद कर दो। परसों बोलेंगे गाड़ी से घूमना बंद कर दो, देश के लिए राष्ट्रवादी हो जाओ। उसके बाद और कुछ, उसके बाद और कुछ। ये कितने दिन तक नाटक चलने वाला है? मेरा सवाल है इस बीजेपी से, और मेरा सवाल है इस देश के उन निकम्मे विपक्षी पार्टियों से भी जो इस सब खेल में शामिल हो रहे हैं। क्या इससे पहले लोगों ने देश का स्वतंत्रता दिन नहीं मनाया था? सभी ने मनाते हैं, हर दिन हर साल मनाते हैं। लेकिन ये इस साल जो नाटक हो रहा है, इस नाटक के मैं पूरी तरह से खिलाफ हूं, और यही फाइनल ट्रूथ है कि ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। ध्यान भटकाया जा रहा है बेरोजगारी से, ध्यान भटकाया जा रहा है महंगाई से, ध्यान भटकाया जा रहा है गिरते रुपए से, ध्यान भटकाया जा रहा है देश में चल रहे हिंदू मुस्लिम विवादों से। ये तो ऐसी बात हो गई कि रात भर अपनी पत्नी को जितना चाहे मारो और सुबह उठ के यह अपेक्षा करो कि वो तुम्हारे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना के दे दे। बेवकूफ हो तुम ऐसा सोचने वाले। जिन मुस्लिमों को इस देश में रहने के लायक नहीं तुम लोगों ने छोड़ा, उनसे ये अपेक्षा कर रहे हो कि अपने घर पे झंडा लगा के दिखाए, और फिर आप चुनना शुरू करेंगे कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी नीति बनाने वालों को और ऐसी नीतियों का समर्थन करने वालों को। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से उन सभी विपक्षी पार्टियों को भी आग्रह है कि दोस्तों समझ जाओ, संभल जाओ। वो चाहे जो करे, आपको उनकी असलियत लोगों के सामने लानी है। इतनी विपक्षी पार्टियां कमजोर हो चुकी है कि वो लोगों तक ये बात भी नहीं पहुंचा पाती कि आरएसएस, जो कि इस बीजेपी की मातृ संस्था है, उन्होंने कभी भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने हर बार अंग्रेजों का साथ ही दिया है, अंग्रेजों के लिए मुखबरी की है। उन्होंने कभी तिरंगे को अपना नहीं माना। ये बात विपक्षी पार्टियां लोगों तक पहुंचाने में नाकाम है, इसलिए बीजेपी सर चढ़ के बोलती है लोगों के। तो मेरा सभी लोगों से आवेदन है, निवेदन है कि आप इस झांसे में मत आइए। तिरंगा लगाइए, खूब लगाइए, डीपी पे तिरंगा रखिए, लेकिन स्टेटस में वो सवाल भी पूछिए कि कहाँ है रोजगार, क्यों है पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर, क्यों है गैस की दरें 1000 रुपए के ऊपर, क्यों है इतनी महंगाई। ये सवाल भी अपने स्टेटस में रखिए। और अगर कोई भी बीजेपी वाला आपके एरिया में मिले तो उससे पूछिए कि भाई मैंने तिरंगे को अपनी डीपी में लगा के रखा है, अब मेरे इन सवालों का जवाब भी दे दो। ये आप जरूर पूछिए उनसे। मैं तो यही मानता हूं कि देशभक्ति दिखाने की चीज होती नहीं है। देशभक्ति दिखा के लोगों को उसमें गुमराह करके, जर्मनी में जो हुआ दूसरे महाविश्व युद्ध में, वो सब ने देखा है। बस हम उसी राह पे है। राष्ट्रवाद अपने खूनों में भरा जा रहा है। अब उसके माध्यम से ये हमसे क्या क्या करवाना चाहते हैं, उस चाल को समझिए। डीपी लगाइए, बिल्कुल लगाइए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इनके कहने पे मत लगाइए। वो तो आप वैसे भी लगाने वाले थे, ये आप दिमाग में हमेशा रखिए। 15 अगस्त के दिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपना तिरंगा झंडे का डीपी कौन नहीं लगाता? मैंने भी लगाया हर साल। इस साल नहीं लगाऊंगा, हर साल लगाते हैं। इस बार क्या अलग होगा, ये आप सोचिए। 15 अगस्त हर कोई मनाता ही है, चाहे जितना हो जाए। बस इस बार अलग इतना ही है कि हमारे कहने पे इतने लोगों ने मनाया। भाई वो तो वैसे ही मनाने वाले थे, उस क्रेडिट को उनको मत लेने दीजिए। आप तिरंगा लगाइए डीपी के ऊपर, लेकिन जैसे मैंने कहा स्टेटस में ये सवाल भी रखिए। और अगर कोई बीजेपी वाला मिले तो उससे सवाल जरूर पूछिए 15 अगस्त के दिन। इतनी मेरी विनती है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।